विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। अब तुम लोगों से कोई पूछेगा विद्युत आवेश क्या होता है, तो किसी भी पदार्थ का वह गुण, जो पदार्थ है, मान लो ये कोई मेटल है, इसका वह गुण जिसमें विद्युत और चुंबकीय प्रभाव बहुत आसानी से हो जाए, वही कि हमने क्या कर दी, विद्युत आवेश। ये बेचारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला धनात्मक, यही है ना, धनात्मक आवेश। पूरा हिंदी तुम लोग लिखे ना, मैं लिख दूंगा गलत हो जाएगा। इसी प्रकार ऋण आवेश, ये पहला है, मैं डाटा बता दे रहा हूँ, ये ऋण आवेश है, चार्ज लिख दे रहा हूँ अंग्रेजी में। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, परिभाषा यहाँ पर समझ लो, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब वहाँ पर कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। अगर इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, तब वहाँ पर कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। आवेश को हम लोग केथुआ से प्रदर्शित करते हैं, क्यू से। अब यहाँ सूत्र बताए हैं, क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। इसमें ये जो ई है, इसका मान फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19। याद भी रखना, इसको हम लोग आवेश कहते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। ये 10वीं में भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अब इस पर सवाल भी आता है, सवाल मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिखो। करा एक धातु के गोले पर, ज़बरदस्त सवाल है, इतना कॉन्सेप्ट समझ लेना। विद्युत आवेश किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है? Q बराबर एन ई सूत्र है, E का मान फिक्स होता है। ठीक है बाबू। अब ये सवाल लिखो, इसी सूत्र पर है, Q बराबर एन ई पर। सवाल है, एक धातु के गोले पर, एक धातु के गोले पर, सवाल लिख नहीं रहे हैं, बस बोल दे रहे हैं। एक धातु के गोले पर 2 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम। सवाल बड़ा अच्छा है, अंग्रेजी भी लिखोगे तुम लोग, लिख देना गिवन एज। इसका हिंदी तुम लोग लिखना दिया है। एक धातु के गोले पर 2 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम ऋण आवेश क्यों दिया है? 2 गुणे 10 के घाते -9 कूलाम। सवाल लिखाते जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। ऋण आवेश उपस्थित है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे? अच्छा, पूछा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, अभी बताए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, ये पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों दिया है, n पूछ रहा है, ई अब यहाँ बताए हैं तुम लोगों को 1.6 गुणे 10 के घाते -19। हालांकि पूरे यूपी बोर्ड में आज तक इस पर सवाल आई नहीं है, तो हो जाएगा Q बराबर एन ई है। Q का मान बताओ कितना है? 2 गुणे 10 के घाते -19, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आगे मिलेगा। चलो आगे रखो, बराबर n पूछ रहा है, ई का मान कितना है तुम लोगों के पास? 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ये हर गुणा में हो, यार यहाँ के बाबू किस में हो जाएगा? बटे में। तो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते, ये देखो -9 है ना, -9 बटे नीचे में क्या हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 के घाते -19। इधर क्या बचा है? n। आगे देखो, अच्छा अगर नीचे माइनस है तुरंत ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। पहले एक गिनती दशमलव है ना, 10 से ऊपर गुणा कर लो, 10 से नीचे गुणा कर लो। है 10 दूना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 गुणे 10 के घाते -9 बटे, है गुणा करा, 10 के जैसे ही गुणा करवा दशमलव हट जाए, यहाँ बचेगा 16। और देखो क्या है 10 के घाते -9 है, ये बेचारा ऊपर चला जाएगा। तो जब -9 रही तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। दोनों चीज़ नीचे माइनस, ऊपर जाके प्लस, नीचे प्लस है ऊपर जाके माइनस। है काटो, 4 से काटे क्या? 4 × 5 = 20, है काट दो बाबू, 4 × 4 = 16, यानी कि 5 बटे क्या हो जाएगा? 4। है घटा के देखा, -9 में से 19 घटावा 10 हो जाएगा,
मतलब 10 के घाते 10, इसका इसमें भाग दे दो। बताओ भाग देकर कितना आएगा। ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा हो, सही है। 5 का भाग दे लो 4 से, 4 एकम 4, ये बेचारा 1.0, 4 दूना के 8, छोड़ दो इतना। ये हो जाएगा 1.2 गुणे 10 के घाते 10। ये रहा आप लोगों का आंसर। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। आ जाओ, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है ना, इसको समझो। कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार, परिभाषा तुम लोग किताब से देख लेना, ये अपने से ना याद हुई, बता दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार दूठ अगर आप लोगों के पास आवेश है, आवेश एक Q1 हो गया और एक क्या हो गया Q2, तो इनके बीच में कोई बल लगेगा। अगर अलग अलग बल है, मतलब अगर एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनके बीच जो बल लगेगा उसे हम लोग प्रतिकर्षण बल कहेंगे। सॉरी, आकर्षण, जाना बता दिए तुम लोग। आकर्षण बल लगेगा, मतलब अलग अलग आवेश, विपरीत आवेश आपस में आकर्षण करते हैं, समान आवेश आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। जिंदगी का नियम भी पता है मैं ना। चलो यहाँ जाओ। दो स्थिर बिंदु आवेश, एक ठे Q1 होगा और एक ठे क्या होगा Q2। ये दोनों का गुणनफल तो हो जाएगा Q1 गुणे Q2। ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, बल F के। मतलब Q1 Q2 अनुक्रमानुपाती बल F के। एक समीकरण 1 मान लिया लोग। और इनके बीच की दूरी, परिभाषा देखो ये लिखाए हैं, इनके बीच की दूरी का वर्ग, मतलब जो दूरी r है इसका क्या हो जाएगा वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, व्युत्क्रमानुपाती किसके हो जाएगा, बल F के। यही कूलाम का नियम है। दो स्थिर बिंदु आवेश यानी कि Q1 और Q2 का गुणनफल अनुक्रमानुपाती होगा इसके बल F के, और इनके बीच की जो दूरी r है इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, बल F के। अब इधर देखो, इधर F है ना, चुपचाप F लिख दिया लोगों, ऐसा वाला बना देना। Q1 Q2 एक जगह लिख देना, Q1 Q2 गुणे 1/, क्या हो जाएगा r²। बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q में गुणा कर दो, हो जाएगी Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा r²। हम लोग इसको हटाते भी हैं, इसको जब हटाएंगे ना हो जाएगा F = K मान लो, K और क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे r²। अब जो किताब माना है K का कुछ मान माना है, K भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, इसको माना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा r²। ये रहा कूलाम के नियम के लिए सूत्र। सूत्र क्या निकल के आया है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे का r²। इसमें कुछ चीज़ें फिक्स होती है, जैसे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसका मान फिक्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान 9 गुणे 10 के घाते 9। ये फिक्स मान है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है इसका मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9। हाई एप्सिलॉन 0 को हिंदी में कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसे आप लोग याद कर लेना, हिंदी या गलत लिख देंगे ना, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता आप लोग लिख लेना। ये रहा कूलाम का नियम। अब एग्जामिनर इसी को कूलम्ब कहेगा चाहे जो कहेगा, याद रहे कूलाम चच्चा हुआ। नियम भी याद है, इनके बीच का जो आवेश रही उसका गुणनफल F रहेगा और इनके बीच की जो दूरी रहेगा उसका व्युत्क्रम रहेगा। हाई अनुक्रमानुपाती और ये व्युत्क्रमानुपाती दोनों के जोड़ के सट दिन देखा हमने सूत्र निकाल ले ली। इसका मान फिक्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर होता है 9 गुणे 10 के घाते क्या 9। +2 तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर है, तो इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, यही पूछ रहा है। शुरुआत में क्या दिया है सवाल में,
पहले तुम लोग उसके ऊपर फोकस करो। देखो सवाल में दिया है +2 और +6, मतलब ये पहला कूलाम और ये दूसरा कूलाम, तो लिख दो Q1 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसी तरह Q2 बराबर बाबू बताओ कितना हो जाएगा 6। उसके बाद भी दिया है एक दूसरे से कितना सेमी की दूरी पर है, 4 सेमी की दूरी पर है, मतलब R दे दिया है, R बराबर 4 सेमी। परीक्षा में एक चीज़ और ख्याल रखना, सवाल जब सेमी में दे ले रही तो उसको मीटर में कन्वर्ट होगा ना, तो 1 सेमी बराबर याद रहे चाहिए कि 1 सेमी बराबर होता है या तो 1/100 मीटर, या तो इसी को हम लोग फिजिक्स में लिखते हैं 10⁻⁻2 मीटर। ये कैसे होगा इसका परिवर्तन बाद में बताएंगे। चलो इसको चेंज कर दो, तो ये 4 सेमी है तो R बराबर बताओ क्या हो जाएगा 4 × 10⁻²। ये किस में हो गया मीटर में। सवाल में कहत कहा है इनके मध्य लगने वाला, यह शब्दवा पकड़ा, फोर्स पूछा था यानी कि बल पूछ रहा है, बल यानी कि यह बराबर क्या कर रहा है आप लोगों से पूछ रहा है। चलो अभी कूलाम के नियम से लिखाए हैं F बराबर, ये सूत्र है आप लोगों का ना, अभी इस सूत्र को लिखाए हैं कि F बराबर क्या होता है 1/4πε0 और क्या है Q1 Q2 बटे क्या है R²। चलो यहीं पर हम लोग रखते हैं, यहीं पर रखो बाबू आप लोग भी। तो यहाँ से हो जाएगा F = भाई देखा फिक्स मान होला 1/4πε0, इसका मान फिक्स है, अभी लिखाए थे मिटा दिए हैं। इसका मान होता है 9 × 10⁻9, याद भी नहीं करना होगा, पेपर में दिया रहेगा। Q1 बाबू Q1 का मान बता दो कितना है 2 है, गुड़े Q2 कितना भैया देखा 6 पूरा बटे R² है, तो R का मान हम लोग के पास है 4 × 10⁻2, लेकिन इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। चलो इसके आगे भी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा F बताओ 9 रहेगा गुड़े 10⁻9 रहेगा। अब भाई मत केहू के काटा, भाई 2 भी रहने दो 6 भी रहने दो, नीचे स्क्वायर जरा देखो भाई 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 गुड़े भाई 10⁻2 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे ना तो ये 10⁻4 हो जाएगी, स्क्वायर का मतलब घाते जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 10⁻4। अब काटा पीटा भाई 2 से 16 के काट दा 8 हो जाएगी, भाई काटो ये 3 हो जाएगा, ये बेचारा क्या हो जाएगा 4। देखो क्या बचा ऊपर 9 और 3, डाटा बता दो क्या हो जाएगा 9 3 गुणा करो भैया, 9 3 का कितना हो जाएगी 27 गुड़े और क्या बचा है 10⁻9। नीचे देखो क्या बचा है, नीचे बचा है सिर्फ 4 × 10⁻4। भाई F रायदा F बराबर 27 में 4 का भाग दे लिया लोगन, 27 में जैसे ही 4 का भाग दोगे ना बताओ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.75 गुड़े भाई 10⁻9 रहने दो, इसको ऊपर फेंको भाई, ये 10⁻4 है, अब बतौली है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4, यानी कि F बराबर 6.75 और क्या हो जाएगा बाबू गुड़े 10⁻9 और 4 कितना हो जियो 13। F आया है यानी कि फोर्स बल है, इसका मात्रक सबको पता है क्या होता है न्यूटन। ये रहा आप लोगों का आंसर, निकला। आ जाओ सवाल में कह रहा है 2 समान आवेश, ये बार आवेश समान कर दिया है, मतलब Q1 और Q2 दोनों समान है, कितना है प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम, मतलब Q1 का भी मान और Q2 का भी मान कितना कूलाम है 1 माइक्रोकूलाम। सवाली के माइक्रोकूलाम से पहले कूलाम में बदल जाइए तभी जाके आएगा, और आगे का दिले पहले देख ला। अच्छा इसको चेंज कर लो, मतलब ये कुल बराबर, ये मान लो Q1 Q2 बराबर, लिखो Q1 Q2 बराबर, एक जो माइक्रोकूलाम दिया है ना याद कर लेना, 1 माइक्रोकूलाम बराबर 10⁻6 कूलाम, ये दिमाग में सेट कर लिया। तो यहाँ बतावा कितना हो जाए, कैसे गुणा हो जाए 10⁻6, ये किस में चेंज हो गया कूलाम में। सवाली में R भी दे ले हो, R बराबर दिया है 1 सेमी, पिछले सवाल में बताए हैं सेमी से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किससे गुणा करेंगे 1 × 10⁻⁻ किससे 2 से, ये किस में हो गया मीटर में।
सवाली में का पूछा था स्थित है तो इनके मध्य कार्यरत बल होगा। बल मतलब फिर वही पूछ रहा है क्या, एफ। अभी सूत्र लिखाए हैं एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 और क्या होता है बाबू Q1 Q2 बटे क्या R²। यही सूत्र लिखाया हूँ तुम लोगों को ना। चलो यहीं पर रखते हैं हम लोग। यहाँ से हो जाएगा एफ इजिकल टू, आइए अब बतौलिए 1/4 एप्सिलॉन 0। चला बताओ लोग कितना मान होला का। इसका मान होता है 9 गुणे 10 के घाते क्या 9 गुणे, यहाँ राज वाला चीज़ है Q1 और Q2 दोनों सेम है। कितना हो Q1 और Q2 दोनों सेम है, कितना है बताओ 1 गुणे 10 के घाते -6 बटे नीचे में देखा R² है तो R का मनवा है 1 गुणे 10 के घाते -2, लेकिन इसका क्या करना होगा स्क्वायर। चलो देखो भैया एफ बराबर निकल के आ जाएगा, एफ बराबर 9 गुणे 10 के घाते है देखा है घटाला 9 एक कम तो 9 हो गल, लेकिन यहाँ देखो 10 के घाते 9 10 के घाते -6 घट जाई, यहाँ से हो जाएगा 3, नीचे कितना हो जाएगा स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर 1 ना कि बौरा के 1 का स्क्वायर 2 कह दें 2 करवा तो अपन समझा लोगन है गुड़े 10 के घाते -2 का स्क्वायर 10 के घाते माइनस कितना होता है 4। 1 से कौनो नीचे मतलब हो ना, बताओ यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा एफ इजिक्वल टू है 9 रहेगा 10 के घाते 3 भी रहेगा है नीचे में देखो -4 है। अब बताए हैं कि नीचे अगर माइनस रहेगा तो ऊपर जाके बेचारा क्या हो जाएगा प्लस, ये 10 के घाते 4 हो जाएगा। बताओ बाबू एफ बराबर आ जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 4 और 3 कितना हो भैया 7। अब मात्रक बतौली है क्या होता है न्यूटन। निकला ये तरीका है सवाली रहा है कि 4 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम, ये कूलाम लिखा है ये सी है। तो पहले सलूशन में आप लोग लिखना क्या लिखना है, देखो सबसे पहले दिया है। चला भैया का दहले है लिखना स्टार्ट करो। पहला कूलाम मिल गया, पहला ये कूलाम है, पहला कूलाम के हमने केथुआ से लिखल जाला Q1 से, Q1 बराबर 4 गुणे 10 के घाते -7। आगे पढ़ते जाओ, आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे गोले आवेशित के कारण जिस पर 8 गुणे 10 के घाते -7 कूलाम आवेश है, मतलब एक ठे गोला है फिर ओकरे ऊपर फिर एक ठे गोला है, तो दोनों का आवेश अलग अलग है ना। इसका आवेश कितना है बताओ Q2 बराबर देखा कितना हो, यहाँ देख लेना सवाल में है 8 गुणे 10 के घाते -7। आगे पढ़ा आवेश है हवा में 0.2 न्यूटन। एक बार ना एफ का मनवा दे ले कितना दे ले बाबू 0.2 न्यूटन। पूछ क्या रहा है का बल लगता है तो इनके बीच की दूरी, ला भैया सवाल को घुमा दिया इस बार, इनके बीच की क्या पूछ रहा है दूरी। सवाल घुमाया है तो हम लोग का दिमाग वो घूमेगा। सूत्र देखो, सूत्र याद रहना चाहिए हर एक बच्चे को। सूत्र होता है वही कूलाम के नियम का, क्या होता है एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 और बाबू Q1 है Q2 बटे क्या हो जाएगा R²। सॉल्व करते हैं, बताओ एफ डायरेक्ट बताना। एफ का मान है 0.2 इक्वल टू, इसका मान मैं चिल्लाते चिल्लाते पक गया 9 गुणे 10 के घाते 9 फिर गुणे एक बार Q1 का मान आप लोगों को दिया है। चलो बताओ Q1 का मान है 4 गुणे 10 के घाते -7 गुणे Q2। बाबू बताओ Q2 का मान कितना है 8 गुणे 10 के घाते -7 पूरा बटे R²। ये तो ज्ञात करे क्यों देखा R² तो ज्ञात करना है। R² भगा के यहाँ लिया बा 0.2 यहाँ उठा लिया बा, ये लाइन आप लोग नीचे करना। R² यहाँ ला दो, इसको यहाँ ला दो, बताओ क्या हो जाएगा तब डाटा बताओ। अच्छा ये हो जाएगा R² बराबर बताओ क्या 9 गुणे 10 के घाते 9 देखा कुछ कह लो जा, अच्छा रहने दो 10 के घाते 9 गुणे 4 गुणे 10 के घाते -7 गुणे 8 गुणे 10 के घाते -7 बटे R है देखा नीचे आ जाई 0 कितना हो जाए 2। अब यहाँ से सवाल और भागेगी। चलो बाबू बताओ ज़रा, अब थोड़ा सा शॉर्ट हम लोग करेंगे। R² इक्वल टू है देखो 9 है 4 है 8 है, गिनती एक साथ लिख लो, बताओ क्या हो जाएगा 9 गुणे 4 गुणे 8
सही है ना। गुड़े यहाँ देखो भाई 10 के घाते -7, 10 के घाते -7, ये दोनों के आपस में जोड़ दा, बतावा कितना हो जाए। 10 के घाते -14, 10 के घाते -14 के हई 9 में से घटा दिया लोगन, तो ये घटा के बतावा 10 के घाते कितना आ जाए। 14 में से 9 घटा दो, 5 हो जाएगा, -5 बटे नीचे क्या बचा है 0.2। अभी आगे और लगेगा, यहाँ से हो जाएगा r² बराबर, ध्यान से देखा कठिन है सवाल है, देखा हाई 0 लिख ला, अच्छा है गुड़ा के लाओ, अच्छा रहने दो, ये 9 × 4 × 8 और देखा का बचल ऊपरा बचल है 10 के घाते -5, ठीक है ना। देखो नीचे बचा है 0.2। एक काम करा, एक गिनती में दशमलव है ना, 10 से ऊपर गुड़ा कर दा और 10 से नीचे ऊपर दोनों गुड़ा कर दा, बतावा कितना हो जाए। यहाँ से हो जाए r² बराबर है गुड़ा कर 9 चौके 36, 36 में बाबू 8 का गुड़ा कर लिया ना, तो 36 में 8 का गुड़ा करवा ना तो शायद 144 हो जाएगा। देखो 9 चौके 36 है, 36 × 8, 8 × 48, 40, 8, अरे राम हाँ सही है 40 और कितना हो जाए 248, अच्छा 288 आ जाए, चलो लिख दिया 288 गुड़े, यहाँ बताओ 10 के घाते -5 और +1 घटा के बतावा कितना हो जाए, -4 हो जाए कहाँ बटे नीचे में गुड़ा करवा ना तो खाली का बची 2, एक एक काटा भैया, एक एक कटवा तो r² बराबर 144 हो जाए गुड़े 10 के घाते का हो जाए -4। यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ में आया होगा ना। हाई स्क्वायर हो, ध्यान से देखा वहर जाके तुरंत का बना ली करड़ी बना ली, वर्गमूल निकाल दा, 144 का छोट कर रहा तब से पड़त हुआ कितना हुई 12, हाई -4 है, एक 2 हटा दिया का हो जाए -2, ये आ गया उत्तर आप लोग देखला। मेन खेल यह रहल है 1/4πε0 का मान रखा, Q1 Q2 का मान रखा, r² ज्ञात है वैसे ही रहने दो, r² को इधर भेज दो, 0.2 नीचे आ गया। हाई कैलकुलेशन किए हैं 10 के घाते -7, 10 के घाते -7 कितना हो जाएगा 10 के घाते -14, ये -14 के 9 में से घटा दा, 10 के घाते कितना हो जी -5, हाई वैसे ही रहा था, एक गिनती में दशमलव है, 10 से ऊपर नीचे गुड़ा कर दा, इन्होंने का आपस में गुड़ा करवा 288, 10 के घाते -4 आया था, हाई 2 से उड़ा था 144, करड़ी में भर वर्गमूल निकाल देवा, खट्टे दिना का जाए उत्तर आ जाए।